आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या होता है, एनएससी और बीएससी क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट किसे कहते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते कैसे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी की कैलकुलेशन कैसे होती है, और अंत में हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। शेयर मार्केट, मार्केट तो काफी आसान है, जहां बायर और सेलर मिलते हैं, आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं का पैसों के बदले में, उसे मार्केट कहते हैं। लेकिन शेयर क्या होता है, किसी भी कंपनी के मालिकाना हक की सबसे छोटी इकाई को शेयर कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसके 1 लाख शेयर हैं। तो अगर आपको उस कंपनी का 1% का मालिक बनना है तो खरीदने होंगे 1000 शेयर, 10% का मालिक बनना है तो खरीदने होंगे 10,000 शेयर, 100% का मालिक बनना है तो खरीदने होंगे 1 लाख शेयर। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरी कंपनी है ABC लिमिटेड और उसके 50 लाख शेयर हैं। अगर आपको उस कंपनी का 1% का मालिक बनना है तो खरीदने होंगे उस कंपनी के 50,000 शेयर, 10% का मालिक बनना है तो खरीदने होंगे 5 लाख शेयर, और 100% का मालिक बनना है तो खरीदने होंगे 50 लाख शेयर। तो आप समझ चुके होंगे कि किसी भी कंपनी के प्रोपोर्शनेट मालिक बनने के लिए आपको खरीदने होंगे उस कंपनी के टोटल शेयर का प्रोपोर्शनेट भाग। चलिए अब हम समझते हैं एनएससी और बीएससी क्या होते हैं। जैसे कि हर शहर में सब्जी खरीदने के लिए होता है सब्जी मार्केट, कपड़े खरीदने के लिए होता है कपड़े का मार्केट, वैसे ही शेयर को खरीदने और बेचने के लिए होता है शेयर मार्केट। अगर किसी भी कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं तो उन्हें अपने आप को शेयर मार्केट पर लिस्ट कराना होगा। लिस्टिंग किसे कहते हैं, जैसे कि अमेजोन पर सामान बेचने के लिए सेलर्स को अपने आप को अमेजोन पर रजिस्टर कराना पड़ता है, वैसे ही कंपनीज को अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, लिस्ट कराना होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट के नाम क्या है, तो हमारे देश में मेनली 2 शेयर मार्केट हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे शेयर मार्केट हैं, जैसे कि कोलकाता स्टॉक मार्केट, अवध स्टॉक मार्केट, लेकिन टाइम के साथ साथ यह सभी मार्केट विलुप्त हो गए और केवल 2 ही, एनएससी और बीएससी ही बचे हैं। तो एनएससी और बीएससी पे हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं यह भी जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कि एनएससी और बीएससी पे कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, यानी कि एनएससी पे कितनी कंपनीज अपने शेयर बेचती हैं, बीएससी पे कितनी कंपनी अपने शेयर बेचती है। एनएससी पे आज की डेट में 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं और बीएससी में आज की डेट पे 5500 कंपनी लिस्टेड है। चलिए, तो यहां तक आप समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर किसे कहते हैं, एनएससी और बीएससी क्या है। इसके बाद अब हम समझते हैं डीमैट अकाउंट किसे कहते हैं, किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे सेंसेक्स और निफ्टी और सेंसेक्स और निफ्टी की कैलकुलेशन। डीमैट अकाउंट, जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमें इशू होता है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, इसलिए हमें एक वर्चुअल अकाउंट बनाना पड़ता है। उसी वर्चुअल अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट होता है, हम बैंक अकाउंट में पैसे जमा और समय आने पर पैसे निकाल सकते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट पे हम शेयर खरीद के डिपॉजिट और सही समय आने पर उसे बेच सकते हैं। आप समझ गए होंगे डीमैट अकाउंट क्या है। अब हम जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी किसे कहते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी की कैलकुलेशन कैसे होती है, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो जी बिजनेस पर डेली सेंसेक्स और निफ्टी के अप्स एंड डाउन दिखाए जाते हैं उसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी एनएससी और बीएससी के सैंपल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनएससी पे 2000 और बीएससी पे 5500 कंपनी लिस्टेड हैं, तो सभी कंपनियों को एक साथ स्टडी करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने कुछ सैंपल चुने हैं। एनएससी 50 कंपनियों को डिनोट करता है निफ्टी की, सेंसेक्स बीएससी की 30 कंपनियों को डिनोट करता है। हमने एनएससी से 50 कंपनियां उठाई जिसे हम निफ्टी कहते हैं, याद करने के लिए निफ्टी 50। वैसे ही बीएससी की 5500 कंपनियों में से हमने 30 कंपनियां चुनी जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की कैलकुलेशन कैसे होती है।
साथ ही हम यह भी जानेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के अप्स एंड डाउन का क्या मतलब है। इन सबको समझने के लिए हम एक्सेल फाइल पर चलते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब हम समझते हैं को कि जो निफ्टी के पॉइंट्स आते हैं वो कैलकुलेट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज हमारा निफ्टी के पॉइंट्स हैं कितने। निफ्टी 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 जैसे कि आज हमारे निफ्टी के पॉइंट्स है 15,860। तो ये पॉइंट्स आए कैसे, चलिए देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल में कुछ अजम्पशन भी हैं। तो सबसे पहले अजम्पशन डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपको पता है निफ्टी में 50 कंपनीज होती हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए हमने खाली 5 कंपनी लिया है। सेकंड अजम्पशन है कि जैसे कंपनीज के शेयर ओवर द पीरियड ऊपर नीचे होते हैं, कभी कंपनी ज़्यादा इशू कर देती है, कभी बाय बैक कर लेती है, तो हमने अजम्पशन के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वली लिए हैं ओवर द टाइम। और थर्ड अजम्पशन है कि जो भी ये प्राइजेस है ना, ये एक्चुअल प्राइजेस नहीं है, ये हमने अपने मन से लिए हैं ताकि हम एग्जाम्पल समझ सकें। तो सबसे पहला साल हम देखते हैं 1995। 1995 क्यों लिया है? 95 लेने का बेसिक पर्पस यही है कि जो निफ्टी का बेस ईयर है वो 95 है। और अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किसी भी टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए तो हमें एक बेस ईयर लेना पड़ता है। तो बेस ईयर निफ्टी का 1995 है और ये एक्चुअल में है। तो 1995 में 5 कंपनीज निफ्टी में जो थी वो थी ये TCS, रिलायंस, HDFC, HUL और मारुति। उनके प्राइजेस कुछ ये थे और उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर सभी के 1-1 लाख थे। और हमने ऐसे ही मार्केट कैप निकाल लिया। मार्केट कैप क्या होता है? प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट कैप आ जाता है। इससे मार्केट कैप का टोटल लगा लिया तो ये टोटल मार्केट कैप आ गया निफ्टी का। फिर हमने वेट्स दे दिए। वेट्स देना काफ़ी आसान है। जैसे TCS का कितना मार्केट कैप था और उसको डिवाइड कर दिया टोटल जितना भी मार्केट कैप था। तो TCS के वेट आ गया, रिलायंस का वेट ये आ गया, HDFC का वेट ये आ गया, ऐसे ही सबका वेट आ गया। उसके बाद हमने इनको पॉइंट्स दे दिए। पॉइंट्स देना काफ़ी आसान है। वेट्स को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉइंट्स आ जाते हैं। तो 1995 में पॉइंट्स थे 1000 और ये एक्चुअल में था। तो निफ्टी के पॉइंट्स 1995 में 1000 थे और करंट में जैसे हमने देखा कि 15,000 आ गए। तो ये इतना हैवी रिटर्न पहुंचा कैसे? तो काफ़ी सिंपल है, प्राइजेस चेंज हुए होंगे। हमने सेम कंपनी के प्राइजेस देखे हैं 2 साल बाद। TCS के प्राइस 700 हो गए, पहले हमने कुछ लिए थे 525। तो ऐसे ही हमने सारी प्राइजेस बढ़ा दिए, कुछ के कम किए कुछ के बढ़ा दिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर इक्वली रखे हैं सभी के और मार्केट कैप इनकी चेंज हो गई, प्राइस इनटू शेयर। उसके बाद हमने निफ्टी निकाल लिया। ये निफ्टी कैसे निकाला? जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था ना कि अगर 172 रुपीज़ में 1000 टॉफ़ी आती है तो बताओ 202 में कितनी आएंगी। सिमिलरली अगर हमारे 1000 पॉइंट्स थे जब हमारा मार्केट कैप 172 था तो हमारे कितने पॉइंट्स होने चाहिए अगर हमारा मार्केट कैप 202 है? तो सिमिलरली वैसे ही फॉर्मूला लगाया है और इससे हमने अपना निफ्टी कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि आज के भाव क्या है। आज हमने प्राइजेस दोबारा चेंज किए और दोबारा चेंज करने के बाद हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर इक्वली रखे हैं। उसके बाद हमने निकाल लिया मार्केट कैप। मार्केट कैप का आया टोटल और सेम लॉजिक कि अगर 1995 में प्राइस इतने थे तो पॉइंट्स इतने थे, अगर मार्केट कैप इतना है तो पॉइंट्स कितने होने वाले हैं। तो उसी लॉजिक से हमने पॉइंट्स निकाल लिए 15,872, जो कि लगभग इतना ही है। तो ऐसे ही कैलकुलेट होती है और ये कैलकुलेशन बताने का सिंपल पर्पस यही है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो आप भी अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कुछ इसी तरीके से निकालो ताकि आपको पता रहे कि किस कंपनी ने आपको कितना रिटर्न दिया है, कितने सालों में दिया है और आपको किस टाइप की कंपनीज में पैसा लगाना है आगे। चलिए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ही कि इन्वेस्टमेंट्स होते क्या है, इन्वेस्टमेंट किए कैसे जाते हैं। चलिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट होता क्या है और इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें खुद से पूछने होंगे 3 सवाल। हमारा इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है, हमारा रिस्क एपिटाइट यानी कि जोखिम लेने की शक्ति कितनी है और इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड क्या है। अगर हमें इन तीनों सवालों के जवाब पता है तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना हम अपना पैसा खो भी सकते हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट हम कहां कहां कर सकते हैं। तो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के 2 स्रोत हैं। पहले तो हम पैसा लगा सकते हैं अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज यानी कि रियल एस्टेट, कमोडिटीज, ज्वेलरीज इत्यादि में, या फिर हम पैसा लगा सकते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में या तो हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर डायरेक्टली शेयर मार्केट से जाके खरीद सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा जोखिम भरा काम है। अगर हमें किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टडी करना आते हैं तभी हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
दूसरा तरीका है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक सिस्टमेटिकली मैनेज फंड है जिसमें बहुत सारे हजारों इन्वेस्टर आके पैसा लगाते हैं और एक फंड मैनेजर उन सभी इन्वेस्टर का पैसा उनके रिस्क एपिटाइट, पर्पस और टाइम हॉरिजन को देखते हुए मार्केट में लगाता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा हो सकता है। आपको अगर इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में ज्यादा जानना है तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।